अंदर पहुंचने के बाद सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है? पादरोन। तो आज हम बात करेंगे फ्री वाली पादरोन क्या होती है और इसके बारे में मज़ीद जो तरीक़ाकार है, इसको कैसे करना है, कहाँ करना है, आज की वीडियो में हम ये मामला जो है वो डिस्कस करेंगे। पादरो मिंतो यानी कि हम देसी ज़ुबान में इसको कहते हैं पादरोन। एक होती है रेड क्रॉस की जो हम फ्री में करवाते हैं और एक होती है जो घर के अंदर करवाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि आप स्पेन में आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो आपने फ्री वाली पादरोन कैसे करवानी है और कहाँ करवानी है और क्या तरीक़ाकार है और ये होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप स्पेन जा रहे हैं या आप स्पेन के अंदर मौजूद हैं और आपने अपनी रेजिडेंसी यानी टीआरसी यानी कि कार्ड का प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आपको करवानी पड़ेगी पादरोन। इम्पाद्रो मिंतो कहा जाता है स्पेनिश के अंदर, हम अपनी देसी ज़बान में इसको पादरोन कहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि रेड क्रॉस की जो पादरोन होती है वो कैसे होती है और ये कहाँ होती है और रेड क्रॉस असल में है क्या। अगर आप अपने आप को वहाँ लीगल करना चाहते हैं, कागज़ लेना चाहते हैं, तो आपका पहला स्टेप होगा पादरोन। और ये जो फ्री वाली पादरोन है, इसके अंदर आपकी सिंगल पेनी भी लगने वाली नहीं है, 1 सेंट भी नहीं लगेगा। आप फ्री में ये पादरोन करवा सकते हैं। जो होती है घर वाली पादरोन, वो कोई बंदा आपके साथ जाके अपने घर के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन करवाता है कि जी आप उसके साथ रहते हैं, या आप अपना घर ले लेते हैं तो उसकी आप जाके पादरोन करवा लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं कि वो पादरोन आपने कैसे करवानी है। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा है जो बेघर लोगों की, बेसहारा लोगों की, गरीब लोगों की, या वो लोग जो महाजरीन होते हैं किसी कंट्री में, अगर कोई जंग है, खाना जंगी है या कोई ऐसा मसला है तो वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो ये इदारा जो है उन लोगों की हेल्प करता है। तो स्पेन के अंदर कुछ साल पहले रेड क्रॉस वालों ने, जो लोग भी वहाँ अनडॉक्यूमेंट हैं या जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वो लोग वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये इदारा असाइलम सीकर यानी कि जो लोग सियासी पनाह लेते हैं उन लोगों के लिए खसूसी तौर पे काम करता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये ना तो सियासी पनाह है ना असाइलम है, ये सिर्फ आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन की है, यानी कि आपका पता रजिस्टर्ड करने के लिए आप रहते कहाँ पे हैं। तो ये एक सरकारी मदद है उन लोगों के लिए जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास रहने की जगह नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन निकालूँ कि जो ये रेड क्रॉस है स्पेन के अंदर, क्या लोग वहाँ पे रहते भी हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम है, इसके बारे में भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमने फ्री में पादरोन कैसे करवानी है। तो ये जो इदारा है इसमें क्लियर कट कर दूं, कह दूं कि भाई आप असाइलम करवाने नहीं जा रहे हो। मैं इस हक में ही नहीं हूं कि कोई भी बंदा अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो वो इस तरीके से अपना प्रोसेस करे। मेरा एक बरादराना मशवरा है आपको, मैंने इन 50 मुल्कों के विज़िट के दौरान बहुत सारे ऐसे असाइलम सीकर्स जो हैं या सियासी पनाह वाले लोग हैं, अजील वाले लोग हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, तो उनकी ज़िंदगी नहीं है। एक तो धक्के बहुत ज़्यादा खाने पड़ते हैं, दूसरा वो चले बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें यार, आप वो आपकी एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो जब वो एक्सेप्ट नहीं होगी वो उठा के आपको वापस आपके घर भेज देंगे। और इन मामलों में अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं, पासपोर्ट नहीं बनता, और भी कई, आप लोगों ने अक्सर वो वीडियोस देखी होंगी, पता होगा, या फिर कम से कम आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसके नुकसानात क्या हैं। मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है असाइलम या इमिग्रेशन, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अंदर डिटेल मेंशन है, तो वो भी देख लीजिएगा अगर आपकी मर्ज़ी हो तो चलें बात करते हैं कि आपने यहाँ असाइलम के लिए नहीं जाना है, आपने सिर्फ अपनी पादरोन के लिए यहाँ जाना है। लेकिन इसके अंदर 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें, उसके लिए आपने क्या लिखना होता है, redcross.com/Spain।
तो उसके अंदर स्पेन का ऑप्शन आ जाएगा, या बार्सिलोना, जिस भी आप जगह पे हैं। ये तकरीबन इनका ऑफिस तकरीबन हर शहर में ही होता है, हर बड़े शहर में, छोटों का मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन आप करीबी अपने इनके ऑफिस में चले जाएंगे। वहाँ जाके आप उनसे पूछेंगे कि भाई हमें जो है अपॉइंटमेंट लेनी है, या अगर उनके पास अपॉइंटमेंट वो आपको नहीं देंगे तो उसी वक्त वो आपकी जो है डिटेल ले लेंगे। इसके लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट अपने साथ लेके जाना होगा, जो ये देख सकें कि आप वही हैं जो आप बता रहे हैं। तो वहाँ जाके आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो वो आपको अपॉइंटमेंट यानी कि अगली डेट दे देंगे कि भाई इस तारीख को आप आ जाइएगा, तो फिर वो आपका अंदराज जो है, आपकी डिटेल जो है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर लेंगे। वहाँ पे मशीन भी होती है, उस मशीन के अंदर भी जाके आप अपनी जो है डिटेल डाल सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऐसी आप ऑनलाइन या वहाँ मशीन के ज़रिए या ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप वहाँ जाके उनकी मदद ले सकते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ना तो ये इमिग्रेशन वाले हैं, ना ये पुलिस वाले हैं, और ना ही कोई ऐसा इदारा है जो आपको पकड़ के वापस भेज देगा या आपको कहीं जेल में डाल देगा। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये इदारा बना ही आपकी मदद के लिए है, तो लिहाजा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एडवाइस ये करूँगा, अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उसके घर पे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो टाइम चलता रहे। लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, अगर आपका कोई ज़्यादा क्लोज़ है तो फ्री में कर देगा, लेकिन ऐसा मैंने सुना नहीं, लोग इन कामों के लिए पैसे लेते हैं। या आप जिस जगह रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो मान जाएं। मैंने ऐसा भी नहीं सुना कि ऐसा होता है, स्पेन में इस तरीके से लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो लिहाजा वो एक अलग टॉपिक है, उसको छोड़ें। अगर आप किसी की घर की कर लेते हैं, यहाँ अपॉइंटमेंट उठा लेते हैं, जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है तो आप इसको ख़त्म करवा के उसको ऐड करवा सकते हैं। कोई ये भी इनका प्रोसेस है एक, तो मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि क्या प्रोसेस है, इसमें कितना टाइम ज़ाया हो जाता है। मेरा नाम है तसद्दुक़ हुसैन हाशमी और आपके अपने चैनल का नाम है लाइफ ऑफ हाशमी। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखें, आप जब भी कभी कहीं भी किसी कंट्री में जाते हैं तो ये कोशिश करें कि आप वो तरीका ढूंढें जिसके ज़रिए आप इमिग्रेशन के अंदर जाएं, ना कि आप सियासी पनाह लें। सियासी पनाह अगर आप हकदार नहीं हैं तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप इस तरफ मत जाएं, ये ठीक तरीका नहीं है। और दूसरा, ये आप अपनी ज़िंदगी के साथ एक और जुआ खेलते हैं। आप दूसरे तरीक़ों से वहाँ पहुँच जाते हैं, या आप जाके वहाँ पे ओवरस्टे हो जाते हैं। देखिए, एक ही चांस है आपके पास, एक बार आपको वीज़ा मिल गया, आप वहाँ रुक गए, तो दोबारा अगर वापस भेजेंगे तो फिर आप वहाँ जा नहीं सकते, दोबारा आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि आप सही तरीके से जो इमिग्रेशन लेने का तरीका है, जो कागज़ लेने का तरीका है, उस तरीके को अपनाएं। कुछ सालों से स्पेन के अंदर इमिग्रेशन वालों ने ये ज़रिया ढूंढा है कि भाई अगर आपके पास घर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, तो रेड क्रॉस जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर देगा। आप उस एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये पता चले कि आपको स्पेन में रहते हुए 2 साल हो गए हैं। असल में मसला क्या है कि एक रहाइश के अंदर 4 लोगों की जगह है तो 8 लोग रह रहे हैं, तो जो उनके मालिकान होते हैं, जो जिन लोगों ने वो रहाइश ली होती है, वो दूसरे लोगों को बेच देते हैं कि भाई ये पादरोन आप यहाँ करा लो, मुझे इतने पैसे दे दो। पता है, आप मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं कितनी बार स्पेन जा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी बारीकी से और करीब से देखी हैं, और लोगों की जो दास्तानें हैं वो भी सुनी हैं। मैं कहीं लास्ट टाइम, अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिएगा। स्पेन के अंदर आपने पादरोन कैसे करानी है, वो भाई साहब ने भी पहले किसी के घर पे करवाई थी, उसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस की करा ली, ताकि ये तलवार उनके सर से उतर जाए कि भाई कोई कटवा ना दे। तो अगर वो वीडियो पादरोन घर वाली कैसे करवानी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप इमिग्रेशन में जाएंगे या कि आप जो है साइलम की तरफ जाएंगे, उसकी भी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको लाजमी जाके देखिएगा कि आप अपनी चॉइस कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारे मैटर जो हैं वो बारीकी से क्लियर किए हुए हैं। तो आपने अपना करीबी रेड क्रॉस का ऑफिस जो है अपने एरिया के अंदर देखना है। ये तकरीबन हर जगह पे, हर शहर में मौजूद होते हैं इनके ऑफिस। वहाँ चले जाना और वहाँ जाके अपनी पादरोन जो है वो रजिस्टर्ड करवानी है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप गूगल के अंदर लिखेंगे redcross.com, तो लिखेंगे तो उसके बाद वो जो है
आपको उनकी जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने लिखना है redcross.com स्पेन, या अपने शहर का नाम लिख लेना है, फॉर एग्जांपल redcross.com बार्सिलोना, तो वो बार्सिलोना आ जाएगा। तो वहाँ जाके आप अपनी जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप वहाँ चले जाएंगे। अगर वहाँ भी आप नहीं कर सकते तो आप किसी को बोलेंगे मुझे भाई अपॉइंटमेंट चाहिए या मुझे ये रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर उनके पास जगह न, वो अपॉइंटमेंट की रश नहीं होगा यानी कि, तो वो आपकी उसी टाइम कर देंगे, वरना आपको वो कहेंगे कि इस डेट को आ जाइएगा, फिर उसी डेट को आपने वो पासपोर्ट लेके जाना है और जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आपने वहाँ डरना नहीं जाते हुए। ना तो वो पुलिस है जो आपको पकड़ लेगी, ना वो इमिग्रेशन वाले हैं आपको उठा लेंगे, ना कोई और डिपार्टमेंट है जो आपके साथ ज़्यादती कर दे आपकी नज़र में। तो आप बेफिक्र होकर जाइए, ये महकमे आप ही के लिए बनाए गए हैं ताकि आपके लिए सहूलत पैदा की जाए, ताकि आपके कागज़ बनाए जाएं, ताकि आपको रेजिडेंसी दी जाए, ताकि आपको कार्ड दिया जाए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपने जाके वहाँ असाइलम की रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, आपने उनको बोलना है कि हमने इम्पाद्रोमिento करवानी है, यानी कि पादरोन करवानी है, इसलिए आप वहाँ गए। अच्छा, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपने दो चीज़ें अपने साथ रखनी है। एक तो आपका पासपोर्ट हो गया और दूसरा आपके पास एड्रेस होना चाहिए। किसी भी बंदे का एड्रेस, कोई भी एड्रेस आपके पास हो जो आपने साथ लेके जाना है, उस एड्रेस पे आपको लेटर भेजा जाएगा। और वो एड्रेस आपको पादरोन के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो खत है, जो लेटर है, वो वहाँ पे आएगा, उसके लिए चाहिए। उसमें जगह है नहीं है, लेकिन ऐसा बंदा होना चाहिए कि वो खत वो आपको दे दे। तो ऐसे आपने किसी से भी, या जिस जगह आप रह रहे हैं उसको कहें यार मुझे एड्रेस लिख के दे दो, ताकि मैं वहां जाके इसको जो है रेड क्रॉस के अंदर बता दें आप उसको कि मुझे रेड क्रॉस के अंदर ये एड्रेस लिखवाना ताकि मेरा खत यहाँ पे आएगा, तो मैं वो वसूल कर लूंगा। तो वो एड्रेस और पासपोर्ट, ये दो चीजें आपने अपने साथ रखनी है। तो लेके आपने वो जो रेड क्रॉस का ऑफिस है वो अमूमन सिटी सेंटर के अंदर यानी कि मेन शहर के अंदर होता है, वहां जाके आपने वो एड्रेस और पासपोर्ट देना है। वो आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। ये मेक श्योर आपने, फिर कह रहा हूँ कि करना है कि जिस बंदे का आप एड्रेस ले रहे हैं वो बंदा आपके साथ कोऑपरेट करेगा। जब आपका लेटर मिलेगा तो वो लेटर आपको देगा। लेटर कितना ज़रूरी है, उस लेटर में क्या होता है, उस लेटर में आपको वो डेट मेंशन होती है कि इस तारीख को इस टाइम के ऊपर हमारा बंदा आपसे आके मिलेगा। वो डरने वाली बात नहीं, वो बंदा खा नहीं जाएगा किसी को भी। भाई वो बंदा आएगा सिर्फ ये देखने के लिए कि आप वही हो जो वहाँ आए थे, और ये ड्रेस भी वही है जहां आप अभी रह रहे हो। इसका मतलब ये है कि वो लेटर के अंदर उस बंदे की डिटेल लिखी होगी, वो आपका पासपोर्ट चेक करेगा और लेटर चेक करेगा और आपको कंफर्म करके वो चला जाएगा, उसका काम ख़त्म। ये काम होने के बाद ये बंदा सारा कुछ कंफर्म करके आपकी वेरिफिकेशन करके कि आप वही हो चला जाएगा। इसके जाने के बाद आपको एक और लेटर आएगा। वो लेटर आप जब आपको मिलेगा तो वो लेके आपने जो है जनता मिंतो, जो इनकी दुबई में जैसे हमारी यूनियन कौंसिल होती है दुबई में, दुबई म्यूनसिपैलिटी है, पाकिस्तान के अंदर हम यूनियन कौंसिल कहते हैं, तो ऐसे स्पेन के अंदर जो यूनियन कौंसिल है उसको वहाँ जनता मिंतो कहा जाता है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा। तो जनता मिंतो के अंदर आपने चले जाना है, वहाँ जाके आपने उनको अपना पासपोर्ट और वो लेटर देना है, तो वो आपकी पादरोन रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो इस तरह आपकी फ्री पादरोन वाला जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक दिरहम भी नहीं लगेगा, एक यूरो भी नहीं लगेगा, और आपकी फ्री वाली पादरोन जो है वो हो जाएगी। और इसके अंदर आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि भाई ये कोई कटवा देगा या कोई मसला हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप कैसे अपना टीआरसी यानी कि अपने कागज़ या रेजिडेंसी ले सकते हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि 7200 यूरो आप अपने अकाउंट में कैसे रख के अपने लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदने के पैसे नहीं है या आप जहां काम कर रहे हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा है, और कितने तरीक़ों से आप जो है अपनी रेजिडेंसी ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मेंशन होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। अगर आप टिकटॉक या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे देखना चाहते हैं या वहाँ पे जो न्यूज़ मैं देता हूँ या ख़बरें देता हूँ या इन्फॉर्मेशन देता हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड मेरा चैनल है,
तो उन पे भी फॉलो कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।